साफन, साफन का मतलब होता है नरम करना। वॉच उर्दू में ऐसे लिखेंगे घड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइलेंट लेटर्स की दूसरी वीडियोस के साथ मैं हूं वहीदुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीएन स्लेट। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आइए देखते हैं साइलेंट लेटर डी के जितने भी हरूफ हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला वर्ड है बैज, BADGE, बैज। इसको डी साइलेंट है, इसको बैज पढ़ेंगे, उर्दू में ऐसे लिखेंगे बैज, और इसका मतलब होता है निशानी, या उर्दू में भी आज ये कल यही वर्ड जो इस्तेमाल होता है बैज। सेकंड है एज, इसमें डी साइलेंट है, उर्दू में एज ऐसे लिखेंगे और इसका मतलब होता है किनारा। नेक्स्ट है हैंडसम, हैंडसम को उर्दू में ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये बात याद रखें ये हमारे यहाँ हैंडसम ही पॉपुलर है, उर्दू में भी हम इसको हैंडसम ही लिखते हैं, लेकिन इसका जो असल वर्ड है वो हैंडसम है, तो उसका मतलब होता है पुरकशिश। नेक्स्ट है वेंसडे, उर्दू में वेंसडे ऐसे लिखेंगे, इसमें डी साइलेंट है, इसको वेडनेसडे नहीं पढ़ना, वेंसडे पढ़ना है, बुध का दिन वेंसडे। सैंडविच, उर्दू में सैंडविच ऐसे लिखेंगे, ये वर्ड भी हमारे यहाँ गलत तौर पर इस्तेमाल है, पॉपुलर वही है सैंडविच, इसको लिखा जाता है उर्दू में, लेकिन असल वर्ड है ये सैंडविच। तो मैंने उर्दू में इसका मीनिंग सैंडविच ही लिखा है क्योंकि यही आजकल इस्तेमाल हो रहा है उर्दू लैंग्वेज में। वेज, इसमें डी साइलेंट है, वेज उर्दू में ऐसे लिखेंगे, ये एक औजार का नाम होता है, कुल्हाड़ी के साथ एक होता है वेज होता है, जो जब कुल्हाड़ी से लकड़ी को चीरते हैं तो जब वो थोड़ा सा रास्ता बन जाता है उसमें वो वेज डाल के ऊपर से उसको मारते हैं तो वो लकड़ी को फाड़ देता है, तोड़ देता है, तो इसको वेज बोलते हैं। साइलेंट लेटर ई, एज, अब इसको ई नहीं पढ़ेंगे, एज पढ़ेंगे, उर्दू में ऐसे लिखेंगे और इसका मतलब होता है उम्र। ब्रीथ, इसमें ई साइलेंट है और इसका मतलब होता है सांस लेना, ब्रीथ। ये याद रखें एक TH के साथ भी होता है, उसको ब्रेथ पढ़ते हैं, वो सांस नाउन होता है, ये वर्ब है यानी कि एक्शन है, फेल है सांस लेना, वो होता है सिर्फ सांस। ब्रिज, इसमें ई साइलेंट है, डी को मैंने हाईलाइट कर दिया है, डी भी इसमें साइलेंट है, लेकिन चूंकि हम ई के वर्ड्स पढ़ रहे हैं इसलिए ब्रिज ई वाले में आया है, ई साइलेंट है और डी भी इसमें साइलेंट है। उर्दू में ब्रिज ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब है पुल। नेक्स्ट है चेंज, बहुत ही कॉमन वर्ड है, उर्दू में चेंज ऐसे लिखते हैं और चेंज का मतलब होता है तब्दील, तब्दीली। नेक्स्ट है क्लोथ्स, क्लोथ्स उर्दू में ऐसे लिखेंगे, क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े, ई इसमें साइलेंट है, क्लोथ्स। हेट, उर्दू में हेट ऐसे लिखेंगे, ई साइलेंट है, हेट, हेट का मतलब होता है नफरत। नेक्स्ट है जीन, जीन को उर्दू में ऐसे लिखेंगे, जीन के लिए उर्दू में भी जीन का लफ्ज़, जीन्स जो होते हैं जो इंसानी जिस्म के अंदर जीन्स पाई जाती हैं, ये उनके बारे में बात हो रही है, तो ये उर्दू में भी ऐसे इस्तेमाल होता है, जीन्स, जमा जीन की जमा जीन्स होती है। बैज, ई साइलेंट है, डी भी साइलेंट है, लेकिन चूंकि हम ई पढ़े हैं, ई साइलेंट वर्ड पढ़े हैं, तो बैज ई को मैंने यहाँ पे रेड कलर दिया हुआ है। निशानी, उर्दू में भी जैसे मैंने आपको पहले बताया ये
बैज ही इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। टी साइलेंट बुचर, बुचर को उर्दू में ऐसे लिखेंगे और उसका मतलब होता है कसाई। कासल, इसमें टी साइलेंट है, ई भी साइलेंट है, लेकिन चूंकि हम टी साइलेंट पढ़ रहे हैं इसलिए टी को मैंने रेड किया, ई को हाईलाइट किया। ये दोनों वर्ड इसमें साइलेंट हैं। कासल, कासल का मतलब होता है किला। क्रिसमस में टी साइलेंट है, क्रिसमस पढ़ेंगे। उर्दू में भी इसको क्रिसमस बोलते हैं, जो ईसाई लोग मनाते हैं त्यौहार 25 दिसंबर। नेक्स्ट है फासन, टी साइलेंट है, बांधना। जैसे मोटरवे पे, हाईवेज पे आपने देखा होगा, फासन योर सीट बेल्ट, अपने सीट बेल्ट बांध दें। फासन का मतलब बांधना। हसल, टी भी साइलेंट है, ई भी साइलेंट है। हसल का मतलब होता है हलचल। लिसन में टी साइलेंट है, लिसन उर्दू में ऐसे लिखेंगे, लिसन का मतलब होता है सुनना। मैच, टी साइलेंट है, मैच पढ़ेंगे। और मैच के दो मीनिंग है, एक होता है माचिस और एक जो मैच दोनों टीमें मिलके खेलती हैं उसको मैच बोलते हैं। मॉर्गेज, ये टी भी साइलेंट है, ई भी साइलेंट है। मॉर्गेज, मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना या रहन रखना, घर या कोई चीज़ किसी के पास जमानत के तौर पर रखना, रहन रखना। नस्ल, ये नेस्ले इसको लोग पढ़ते हैं, ये नेस्ले नहीं है, नेस्ल है। इसका मतलब होता है बुगलगीर होना, गले मिलना या आबाद होना। आफन का मतलब होता है अक्सर, टी साइलेंट है आफन में। रसल, टी भी साइलेंट है, ई भी साइलेंट है। सरसराहट, हल्की चीज को रसल बोलते हैं, हल्कापन। विच, विच का मतलब होता है डायन या चुड़ैल। साफन, साफन का मतलब होता है नरम करना। वॉच, उर्दू में ऐसे लिखेंगे घड़ी। आंसर, आंसर का मतलब होता है जवाब देना, इसमें डब्ल्यू साइलेंट है। सोर्ड, डब्ल्यू साइलेंट है, उर्दू में ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब है तलवार। टू, टू में डब्ल्यू साइलेंट है, टू का मतलब होता है दो। रैक, रैक का मतलब होता है तबाही या किसी चीज का टूट जाना। रैप, रैप का मतलब होता है लपेटना। रिस्ट, रिस्ट उर्दू में ऐसे लिखेंगे, रिस्ट का मतलब होता है कलाई। रिंकल, इसमें डब्ल्यू भी साइलेंट है और ई भी साइलेंट है। रिंकल का मतलब होता है झुर्रियां, शिकन, सलवटें। रैक, रैक होता है मलबा, किसी भी चीज जो तबाह हो जाती है उसका जो मलबा होता है उसको रैक बोलते हैं। रन, रन उर्दू में ऐसे लिखेंगे, और ये एक चिड़िया का नाम है जो यूरोप वगैरह में पाई जाती है। रेंच, रेंच उर्दू में भी बड़ा पॉपुलर है, औजार का नाम है, जो प्लम्बर वगैरह नलके ठीक करते हैं उसमें रेंच इस्तेमाल होता है। रेसल, ई भी साइलेंट है और डब्ल्यू साइलेंट। रेसल का मतलब होता है कुश्ती, लड़ाई लड़ना। राइटिंग, कॉमन वर्ड है, उर्दू में ऐसे लिखेंगे, राइटिंग का मतलब होता है लिखाई। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली तीसरी और आखिरी एपिसोड में आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।